जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे अर्बनाइजेशन का चैप्टर और डेमोग्राफी के अंदर वो आ रहा है और 50 क्वेश्चंस हमने इसके डिस्कस कर लिए थे। सो वी विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियोस। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री इकोलॉजी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो अभी हम कर रहे हैं और जनरल ज्योग्राफी ये रनिंग प्लेलिस्ट है स्टैटिक घटना चक्र की। इसके साथ आपको एक आय दृष्टि करंट अफेयर्स का वीडियो भी मॉर्निंग में मिलता है जो कि करंट अफेयर्स का पोर्शन को कवर करेगा। सो इतना अभी आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। सो चूज अकॉर्डिंगली, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। 50 तक हमने कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट अर्बन डेंसिटी। अर्बन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? अर्बन पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, अर्बन डेंसिटी की बात हो रही है। तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है। सो फाइनल डेटा जो सेंसस का आया, अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी इन द गिवन स्टेट्स ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द अर्बन पॉपुलेशन बाय अर्बन एरिया, ये है वेस्ट बंगाल की 5683। इफ अर्बन डेंसिटी इन द क्वेश्चन रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो इसमें आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। वेर इज इफ अर्बन डेंसिटी इन द क्वेश्चन मीन्स द परसेंटेज ऑफ अर्बन एरिया इन टोटल एरिया, तो ये होगा दैट वुड बी इवन देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी तमिलनाडु। ओके, ठीक है। बट अर्बन हाइएस्ट अर्बन डेंसिटी पूछी है सिंपली, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। In which of the following states the level of urbanization is lowest as per 2011 census? तो lowest है बिहार में 11.3%. As per census 2011, which among the following states recorded lowest percentage of urban population? So lowest percentage of urban population record किया गया हिमाचल में 10%. According to the population census 2011, which of the following states of India has lowest percentage of urban population to its total population? So ये हिमाचल में देखा गया 10% है यहाँ पर, एंड उड़ीसा में 16.7, झारखंड 24, राजस्थान 24.9. एज पर द सेंसस 2001, लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, लीस्ट अर्बनाइज स्टेट हिमाचल है 2001 से भी और 2011 से भी. Among the following union territories, which one is least urbanized? So union territories की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार least urbanized है 37.7, और सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है दिल्ली, दिल्ली के बाद है चंडीगढ़, उसके बाद दमन नहीं सॉरी उसके बाद लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव. सबसे कम है अंडमान निकोबार. अरेंज द फॉलोइंग यूटीज ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. यूटीज की बात हो रही है और आंसर लिख द करेक्ट आंसर. ओके, सो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड हो गई दिल्ली, दिल्ली के बाद आ जाएगा आपका चंडीगढ़, देन लक्षद्वीप एंड देन दमन एंड दीव. विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस? लोएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस हैं दमन दीव में. अब तो दोनों एक ही हो गए हैं, तो द नंबर ऑफ विलेजेस जो यहाँ पर है वो 25 थे. इन कंपैरिजन देयर आर 27 विलेजेस इन लक्षद्वीप, 70 in Dadra and Nagar Haveli and 95 in Puducherry. So least number of villages among all union territories अगर आप देखोगे जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, सो वो आ जाएगा चंडीगढ़, वहाँ पे 12 ही विलेजेस हैं. ठीक है. सो फ्रॉम हियर इट इज़ दमन दीव. हालांकि इस आंसर को अब ये दोनों चूँकि एक हो गए हैं तो मे बी आंसर नेक्स्ट सेंसस में अलग होके आएगा. Which of the following statements are true? Use the code given below to select the correct answer. For the first time since independence, overall increase in population has been more in urban areas than in rural areas. So overall increase जो देखने को मिला है population में वो urban areas में ज़्यादा मिला है than rural areas. सही बात है. रूरल पॉपुलेशन इंडिया में 67.84 है और अर्बन पॉपुलेशन 32.16% है. लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन 27.81 है. परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन 71.19 रही है. ठीक है. सो अब ये 2001 का डेटा है जनरली, तो उतना हमारे लिए अभी काम का नहीं है, बट आंसर इज 1 and 3.
तो इसमें जो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस जो ओवरऑल इंक्रीज पॉपुलेशन में देखने को मिला है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिला है रूरल से। तो ये पहली बार 2001 में देखने को मिला है। इसको आप स्टैटिक पोर्शन को याद रख सकते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2001 में 27.81 था। ऑल राइट। According to the 2001 census report, the percentage of rural population in India is 72.2. फाइनल डेटा के हिसाब से परसेंटेज जो था वो 68.9 था अकॉर्डिंग टू फाइनल डेटा। ऑफ 2011। According to 2011 census, which state has the highest proportion of rural population? So it is Himachal Pradesh. 90% रूरल पॉपुलेशन है। बिहार में 88.7, असम 85.9, ओडिशा, मेघालय, उत्तर प्रदेश। According to 2011 census, which of the following state has the largest rural population? So among these, the largest rural population is in Uttar Pradesh. Among the following states, which one has the highest percentage of rural population to its total population? परसेंटेज में बात करेंगे तो अगेन हिमाचल ही आ जाएगा। ठीक है, सो 90% है हिमाचल में, 10% अर्बनाइज्ड है। एज पर द सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन? ठीक है, रूरल एरियाज में चाइल्ड पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, तो लोएस्ट परसेंटेज देखने को मिलेगा आपको केरला में 10.4%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज? हरियाणा। तो हरियाणा में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो भी है, लोएस्ट सेक्स रेशियो भी है। देखिए कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 का। तो उत्तर प्रदेश में 902 है, केरला में 964, हरियाणा 834, जम्मू कश्मीर 862। सो चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, यूटी, सब में हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो लोएस्ट है, एंड अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो भी, जबकि दिल्ली में रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो लोएस्ट है। According to census 2001, the highest percentage of rural population living in pakka houses is found in. So highest percentage of rural population जो पक्के हाउस में रह रहे हैं वो पंजाब में मिलेंगे आपको। Assertion reasoning का क्वेश्चन है। The dividing line between the village and the town begins to be passed with the presence of traders and manufacturers. Okay. रीज़न ये है कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स होली डिपेंड करते हैं विलेज रिसोर्सेज पे। देखिए डिपेंड करते हैं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, होली डिपेंड नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज़ ऐसे एरियाज़ में लगाई जाती है जहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल रिसोर्स अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, पावर अवेलेबिलिटी, चीप लेबर। ठीक है, ये कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन विलेज एंड टाउन ये इट बिगिंस टू बी पास्ड एंड द विलेजेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टाउन्स एंड सिटीज़। जबकि ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स डिपेंड करते हैं सोर्सेज पे, बट कम्प्लीटली नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन? सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन को क्या रेफर करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ऑलराइट, so distribution of working population among different occupations, it represents or it refers to occupational structure of population. So it is reflected in the working force, dependency, burden, employment and unemployment. Therefore occupational structure जो है it expresses the distribution of working population in various occupations. Classified number of urban centers India में देखेंगे तो कितने हैं? 6. So urbanization क्या है? It is a process that brings out dynamic changes in the domicile format. ये जो चेंज है ये बेसिकली इट अकर्स इन एरियाज ऑफ पॉपुलेशन, साइज, स्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशन। स्पेशली ऑक्यूपेशनली नॉन प्राइमरी वर्क जो है इट टेक प्रेसिडेंस इन अर्बन इनहैबिटेटेड एरियाज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में ड्यू टू द रूरल अर्बन रिलोकेशन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है।
एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया दे वर इनिशियली विलेजेस जो कि टाउन्स में ट्रांसफॉर्म कर गई एंड देन दे बिकेम सिटीज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने क्लासीफाई किया अर्बन सेंटर्स को 6 टीयर्स में. टीयर 1 में वो उस सिटी को माना जाता है जहाँ पे 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है. टीयर 2 में 50,000 टू 1 लाख. टीयर 3 में 20 to 50,000. टीयर 4 10,000 to 20,000. टीयर 5 5 to 10,000 एंड लेस देन 5,000 पॉपुलेशन टीयर 6 सिटीज़ में है. So which of the following towns are included in the category of small towns by census of India? So small towns में आ जाएंगे आपके 4 5 6. In India the growth rate of population is highest in. Growth rate highest किस में होगी? Class 1 towns में because of the different factors like industrialization. ठीक है, सबसे मेन फैक्टर वो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से टाउन्स एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर बाकी सुविधाएं धीरे धीरे आई जाती हैं. एज पर द सेंसस 2001 द क्लास 1 सिटीज़ ऑफ इंडिया क्लेम अ शेयर ऑफ 62.32% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन, जबकि अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 टोटल नंबर ऑफ क्लास 1 सिटीज़ जो थी वो 468 थी. टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज सिटीज़ इज़ 264.9 बिलियन जो कि 70% है टोटल अर्बन पॉपुलेशन का. Which of the following statements are correct? Tamil Nadu marked highest increase in urbanization ratio during 1961-2001. Average size of urban center in India is approximately 45,000. Largest number of urban centers जो है वो category 4 में आता है. Class 5 और 6 towns जो है they share over 5% of the country's total urban population. So देखिए तमिलनाडु highest increase देखने को मिला urbanization में, ये सही है 1961 से 2001 के बीच में. और लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स जो हैं वो कैटेगरी 4 में आते हैं, ये भी सही है. सो इट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज 17.17% एंड एवरेज साइज ऑफ अ सिटी सेंटर इन इंडिया इज़ अराउंड 55,400. ठीक है, सो हाईएस्ट नंबर जो था अर्बन सेंटर्स का वो टीयर 4 सिटीज़ में देखने को मिला, मतलब 3% जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वो टीयर 5 टीयर 4 6 सिटीज़ में रहती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर 2001 सेंसस? नॉट ट्रू बताना है. तो भाई क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से ऑल द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट. महाराष्ट्र का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है अर्बन पॉपुलेशन का. गोवा मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है कंट्री की. क्लास 4 टाउन जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स है. क्लास 1 सिटीज़ हैड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन. As per 2011 Indian population census, which of the following state has the largest number of towns in India? So largest number of towns देखने को मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में. Informal ties जो है it is not a feature of urban life basically. So okay, I think this is the explanation of some different question. Competition in personal skills, formality of relation, anonymity, loss of humanistic values, heterogeneity and market-based economy main features है urban life. I think we have discussed this somewhere. With reference to urbanization, which of the following statement is or are correct? According to 2011 census, more than 60% of total urban population category 1 cities में रहती है. And 53 urban agglomerations लाए गए with million plus population each in 2011 in the country. ठीक है, so दोनों ही both 1 and 2 are correct. Statement 2 भी correct है as per 2011 census. 53 urban agglomerations हैं वहाँ पर. million plus population भी है in each 2011 in 2011 in the country, जहाँ पे 42.6% of total urban population जो है वो reside करती है. According to 2011 सेंसस कितनी मिलियन सिटीज़ हैं इंडिया में? सो 53. 2001 में 35 थे. हाउ मेनी सिटीज़ विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन इन इंडिया? सो मिलियन प्लस पॉपुलेशन के साथ अगर हम देखें तो 53. एज पर 11 सेंसस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ टू टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज, तो ये था 42.61. पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन टू द टोटल अर्बन पॉपुलेशन, इनका रेशियो 42.61.
शेयर ऑफ मिलियन सिटीज टू द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबाउट, इट वॉज 38%. ठीक है. Assertion है mega cities of India have varying rates of population growth. As per 2001 census, there has 4 mega cities. So मेगा सिटीज़ का लिए बोल रहे हैं तो ऑफ इंडिया हैव वेरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो देखिए जो डिफरेंस है इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट कम्स अमंग द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया. वाइल अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 6 मेगा सिटीज़ थी जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर थी. एज पर द सेंसस 2011 9 अर्बन एग्लोमरेशंस जो हैं दे आर विद पॉपुलेशन ऑफ 40 lakhs एंड अबव. सो 9 थे, 4 नहीं थे. As per 2001 census, which of the following is not a mega city of India? So अहमदाबाद मेगा सिटी नहीं है. इंडिया में जो 6 मेगा सिटीज़ थी उस समय 2001 में जो डिफाइन की गई थी वो थी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर. 11 के हिसाब से 9 अर्बन एग्लोमरेशंस ऐसे हो गए हैं इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है. सो दे आर ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत. तो इस तरीके से 9 हो गए. 2011 की अगर हम बात करेंगे तो 9 है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द सेंसस. डिसेंडिंग बड़े से छोटा. सो ग्रेटर मुंबई एंड बेसिकली दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर. ये बहुत डेटा हो चुका है, इतना डेटा नहीं कंज्यूम करना है. बस जितना दे रहे हैं 11 के हिसाब से अगर जो भी है वो डेटा आप देखते जाइए. 11 सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली. सो मुंबई दिल्ली में सबसे ज़्यादा है. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ इंडिया? मुंबई. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिटीज़ इज़ करेक्ट? बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास. तो ऑब्वियसली मुंबई जो है मोस्ट पॉपुलर सिटी है तो उसी हिसाब से बताना है. सो बॉम्बे, देन कोलकाता, देन दिल्ली एंड देन मद्रास. एज पर द 2001 सेंसस अगर देखें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज़ जो हैं वो कहाँ पर थी? मिलियन सिटीज़ थी उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश में 6 थी, महाराष्ट्र में 4, वेस्ट बंगाल में 2, तमिलनाडु में 3. ऑलराइट. सो सेंसस 11 के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़ फिर से उत्तर प्रदेश और केरला में दोनों में ही है. 7 सिटीज़ हैं. महाराष्ट्र में 6 हैं, मध्य प्रदेश मतलब बिहार और केरला हो गया. देन सॉरी नॉट बिहार, यूपी, केरला. दैट्स वेयर आई वाज कंफ्यूज्ड फ्रॉम. यूपी, केरला हो गया फर्स्ट नंबर पे. देन उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, देन एमपी, देन गुजरात, तमिलनाडु. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन एज पर 11 सेंसस? नहीं है, यह है उड़ीसा में. So as per 11 census, not a single million plus city is in the state of Odisha, while only one city in Haryana, that is Faridabad, one city in Jammu Kashmir, that is Srinagar. So next, which of the following is not a million city in Madhya Pradesh? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर. सो ग्वालियर मिलियन सिटी नहीं थी उस समय. एज पर सेंसस 2011 अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो ग्वालियर मिलियन प्लस सिटी बन गई थी. एज पर द 2001 सेंसस 35 मिलियन पॉपुलेशन सिटीज ऑफ विच यूपी हैज़. सो यूपी हैज़ 6. ठीक है. सो इट हैज़ 6. सो 90 क्वेश्चंस तक हमने कवर किया है और अब 90 के बाद फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 91 वील बी कवरिंग टू द लास्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ नंबर जो भी था तो वहाँ तक कवर कर लेंगे. ऑलराइट.
ओके, ऑन दैट नोट हम इसको अभी बंद करते हैं। 90 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 91 से बेसिकली स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा अर्बनाइजेशन वाला चैप्टर भी। ठीक है, सो एनीवेज आप रिवाइज कीजिए। अब बहुत सारे डेटाज हो गए हैं, बहुत याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप रिवाइज करते जाओ बार बार, यहीं से आपको बार बार मल्टीपल रिवीजन से ही आप आंसर्स में सही कर दोगे। ठीक है, सो इसी नोट के साथ रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।